So once again, hello students, this is your question number 4. ये अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक वी ग्रुप है जिसमें एक एंगल अल्फा और एक एंगल बीटा बना हुआ है। एक सर्कुलर सिलेंडर है जो कि एंगल पे अरेंज किया हुआ है। जो सरफेस ए पे और सरफेस बी पे टच हो रहा है ये ग्रुप, वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस बनेंगे ऑलरेडी एफबीडी में। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शंस बना दिया। डायरेक्ट एफबीडी बनाती हूँ मैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक सर्कुलर ग्रुप दिया था, एंगल्स दिए थे और ऐसा सिलेंडर दिया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शंस बना दिया एफबीडी पे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक वेट डब्ल्यू नीचे एक्ट कर रहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा है आपका अल्फा बीटा का वैल्यू एंड डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी गई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहला चीज आपको क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज योर रिएक्शंस एट ए एंड बी। मतलब आपको समझ में आ गया कि आपके जितने सारे लोड है उसमें से कितने अननोन है। कितने अननोन है, आपको डब्ल्यू पता है, आपके आर और आर बी अननोन है। अब इन दोनों को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दो अननोन है एक नोन है। दैट मीन्स मैं इसको इजीली समेशन एफ एक्स एफ वाई से सॉल्व कर सकती हूँ। बट मैं क्या बोलूँगी, समेशन एफ एक्स एफ वाई से आपने सारे सीरीज को सॉल्व किया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि समेशन एफ एक्स एफ वाई से तो एकदम सिंपल है, आपका सॉल्व हो जाएगा। बट इफ यू नीड टू कंसाइज द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का अगर साइज या आंसर का साइज छोटा करना है तो आपकी ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो लॉ मैंने बताया था उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वी आर हैविंग टू मेथड्स, आप इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया क्या फाइंड आउट करना है, उसका पोजीशन कहाँ पे होगा। उसके पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एंगल अल्फा और बीटा जो है उसको ऊपर प्लेस किया है। ऑब्वियसली अल्फा बीटा यहाँ पे दिया, दैट मीन्स ऊपर में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। या तो आपको आर ए का और आर बी का रिएक्शन फाइंड आउट करना है, किससे, या तो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, दोनों में से किसी एक के साथ आपको इसका रिलेशन और एंगल फाइंड आउट करना है। मैं कैसे बोलूंगी कि यहाँ पे वेट डब्ल्यू जो वर्टिकल है उसके साथ ये रिएक्शन आर ए जो है जो सीधा गया है वो अल्फा एंगल बना रहा है। मैं कैसे बोल सकती हूँ, एक कॉन्सेप्ट जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था मैंने, किसी इंक्लाइन लाइन पे किसी हॉरिजॉन्टल के साथ अगर कोई एंगल थीटा बन रहा है तो उसी इंक्लाइन लाइन पे कोई अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो वर्टिकल के साथ सेम एंगल थीटा बनाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता डायरेक्टली तो यू कैन सी ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट। आपका देखो यहाँ पे इसको मैंने जूम व्यू पे किया है, वी ग्रुप पे छोड़ के मैंने बीटा वाला एंगल हटा के सिर्फ अल्फा को जूम किया है। अल्फा को जूम किया तो कैसा दिख रहा है, ये एंगल मेरा अल्फा है, ये रिएक्शन आर ए जो है मेरा परपेंडिकुलर है इस सिलेंडर के साथ, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये लाइन एकदम सीधी होगी। मैंने इस सीधी लाइन से एक नॉर्मल लाइन खींची है, दिस इज माय नॉर्मल लाइन, राइट। ये एक नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन से क्या होगा, एक इंक्लाइन लाइन जा रही है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल्स अल्फा होंगे, ठीक। अब ये आ रही है अगर परपेंडिकुलर है इस इंक्लाइन लाइन के साथ तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा ये 90 डिग्री बनाता होगा, तो ये अल्फा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल से एक जो आर ए का रिएक्शन गया है, दैट मीन्स नॉर्मल से आर ए का रिएक्शन जो गया है यहाँ पे भी एक एंगल बना रहा है एट द पॉइंट ए, जो कि ये देखो नॉर्मल है, नॉर्मल से एक रिएक्शन ऐसा गया हुआ है आर ए का, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा। ये एंगल का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, स्पेस नहीं था इसलिए, इट इज 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो देखो क्या होगा, यहाँ से एक z बन रहा है, उल्टा z बन रहा है। z का अंदर का जो वैल्यू है एंगल का विल बी इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका सेम हो जाएगा। और अगर ये एंगल सेम है, दैट मीन्स मुझे पता है दो नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है 90, दैट मीन्स 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली अल्फा, जिसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप कर दिया है। हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, अब इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली इसको पुटअप करके लिख सकते हैं। चलिए अब अल्फा आ गया है, अगर अल्फा ऐसे आ गया है तो सेम यही लॉजिक आपका बीटा के लिए भी यूज होगा। मैं क्या बोल सकती हूँ, आर बी जो है वो डब्ल्यू के साथ या वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, सेम लॉजिक। अब मैं इस आर ए को क्या करती हूँ, कहीं ना कहीं ये मेरा जो फोर्स है ऊपर की तरफ लेके जा सकती हूँ मैं, इस डायरेक्शन में है तो मैंने ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। आरबी को भी ऊपर लेके गई, दैट इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। मुझे इसकी पोजिशनिंग पता चल गई। अब इसको मैं कोऑर्डिनेट में शिफ्ट करती हूँ, दैट इज माई कोऑर्डिनेट। अल्फा बीटा के एंगल्स आपको दिख रहे होंगे। सेम कोऑर्डिनेट में शिफ्ट करने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ समेशन एफ एक्स एफ वाई के
उससे, जैसे मैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट में सॉल्व करती हूँ वैसे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल्स टू समेशन fx इक्वल्स टू 0। fx इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर लेती हूँ, दैट इज आर ए साइन अल्फा, दिस इज, यहाँ पे हो जाएगा आपका, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे इसको चलो पहले लिख लेते हैं, आर बी साइन बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं रब कर देती हूँ, इसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको एज एन आर ए कॉस अल्फा एंड आर बी कॉस बीटा। डब्ल्यू तो सिंपल है, कॉम्पोनेंट रिजॉल्व कर लिया। एक्स एक्सिस में क्या है मेरा दिख रहा है मुझे, आर ए साइन अल्फा इक्वल्स टू आर बी साइन बीटा, दिस इज माई इक्वेशन 1, राइट। और क्या हो सकता है मेरा यहाँ पे समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, जिसको मैं बोल सकती हूँ आर ए कॉस अल्फा प्लस आर बी कॉस बीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू, राइट। डब्ल्यू की वैल्यू मुझे दी गई है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है मेरी 500। अब इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, आर ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ, फ्रॉम 1 मैं क्या कर सकती हूँ, आर ए इक्वल्स टू आर बी साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा लिख सकती हूँ। बस आर ए की वैल्यू को मुझे कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। मैं क्या करूंगी, आर ए की वैल्यू को यहाँ पे लिख देती हूँ, आर बी साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, दैट इज यहाँ पे कॉस भी अल्फा पे है, प्लस आर बी कॉस बीटा इक्वल्स टू 500 मैं लिख सकती हूँ। अब अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आर बी साइन बीटा की वैल्यू है आपकी, व्हाट इज बीटा की वैल्यू, दैट इज 65, ये है आपका कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा इज योर 25 डिग्री, ये आपको सब क्वेश्चन में गिवन है, ओके। आर बी कॉस what is beta, again 65, and this is your 500. You can solve here the equation and get the value of RB. इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। RB को क्या करेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे, RB को दोनों से कॉमन लेके मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचता है मेरा 500 अपॉन 500 है, मैंने कॉमन निकाल कर डायरेक्टली वहां पे ले गया है, तो वो कैसा होगा, इट इज साइन 65 कॉट 25, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस कॉस 65 डिग्री, ठीक, यही होगा आपका। इन दोनों में से आरबी को कॉमन लूंगी तो ये बचेगा एंड ये बचेगा, उसको मैं क्या करूंगी, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में वहाँ डिवाइड में करूंगी। आरबी की वैल्यू आपकी डेफिनेटली फाइंड आउट हो जाएगी। आरबी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आरबी इज समथिंग हियर 211.3 न्यूटन, योर आरबी इज 211.3 न्यूटन, राइट। अब आरबी की वैल्यू इतनी है, यू शुड प्लेस द आरबी हियर विद अल्फा एंड बीटा एंगल्स, और आपको क्या मिल जाएगा, आर ए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आर ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 453.2 न्यूटन। मेक श्योर दैट आप यहाँ पे अपना यूनिट्स नहीं भूलेंगे, ठीक है। आर ए आरबी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आरबी को मैंने यहाँ तक इसलिए लिख के ले आया है, सारी इक्वेशंस को मैं लास्ट एंड तक, जब तक आप उसमें फॉर्मूले में पुट नहीं कर लेते पूरा कैलकुलेटर में, तब तक इसलिए लेके आती हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। कई बच्चे साइन और आरबी को प्लस कर देते हैं, कुछ भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दैट्स वाई मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक ले आती हूँ। एज इट इज आपको कैलकुलेटर में पुटअप करना है और आपको आरबी की वैल्यू पॉइंट आउट करनी है। आरबी आ गया आपका, तो आप क्या करेंगे, इसको आर ए में पुट कर सकते हैं। ये बीटा है, बीटा आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये बीटा है,
एंगल अल्फा बीटा को पुटअप करके यहाँ पे सेम कैलकुलेटर में पुटअप करके ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू अगर निकल गई आपकी, दैट मीन्स आपका आंसर क्या है, आर ए आर बी फाइंड आउट हो गया। अब आपको सिमिलरली उसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करना है। योर आंसर शुड बी सेम। सो फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, here is a weak group which is making an alpha and beta with the arrangement. How alpha and beta is related to this angle? Now first of all we have to find out the forces with horizontal and vertical, what angles they are making with horizontal and verticals. We need to find this in the question. After that the question will be very easy. So the first priority is to find the position of the forces, the coordinate axis with respect to the angles. Here alpha and beta is given, so that you need to make a relationship with this in coordinate. That concept I had told you, that inclined angle making a perpendicular having the same angle with the vertical also. If you don't understand, see this arrangement. Here is the inclined line with the normal. It is alpha, then it will also be an corresponding angle that I can say it's alpha. Then if a RA is making perpendicular to this cylinder, then what happens is alpha, then it will be 90 minus alpha. And if this will be 90 minus alpha, what will happen, it makes a vertically opposite angle that is at point A with a normal that is also 90 minus alpha. Then if it is 90 minus alpha, it is making a Z, that is this angle and this angle will be same. That is what is this? This is alternate interior angles. They are same. Then if this is 90 minus alpha, then both normals horizontal and vertical will make an angle 90. You know already. Then this is 90 minus alpha, then this will be automatically alpha. If this arrangement alpha is like this here alpha, we will apply the same concept with beta also. Here with W it makes an angle beta. Now shifted in a coordinate axis, we are resolving the components as like this. After resolution, we have put it in our equation of equilibrium. Now we have find this value of RA and RB. You can pause it and solve the question as well. This is an alternate solution also. Look at here, I am making a triangle. Triangle by this 3. If you are having 3 forces, that means the 3 forces are meeting at a plane that is known as a concurrent forces. If a concurrent forces property, 3 forces meeting at the same point, it follows the property of a concurrent force. If it has a concurrent force, then we can convert it into a triangle. And a triangle, how will make it? It's a downward W making an angle RA and RB with each other with the arrangements of like W. If I'll make RA here, it makes an alpha angle with W. That's why we have put alpha. We are making RB with W with beta angle, RB with W with the beta angle, and the rest with the triangle property I can say 180 minus alpha plus beta will be your third angle. ओके बाकी स्टूडेंट्स के लिए देख लो, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको मैं क्या कर सकती हूँ, एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे कि मेरा ये बना हुआ है नीचे के डायरेक्शन में, डब्ल्यू को नीचे कर दिया, आर ए को यहाँ पे लिख लिया, आरबी को जो था आरबी को मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके डाला है। ठीक है, ट्रायंगल का जैसे फॉर्म हो गया है, ये अल्फा है, ये बीटा है, इसको मैं नीचे एक्सटेंड करूंगी तो डब्ल्यू के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, यहाँ पे सेम आरबी जो है डब्ल्यू के साथ मतलब वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आरबी और डब्ल्यू के साथ बीटा और अल्फा लिख दिया है। यहाँ पे ट्रायंगल प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल सकती हूँ, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा इसका थर्ड एंगल होगा। डोंट मेक दिस लाइक आरपी और आरए के बीच में अल्फा प्लस बीटा हो रहा है तो आरए और आरबी के बीच में यहाँ पे अल्फा और बीटा प्लस करके लिख दो। नो, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल फॉलो करना है। इट इज नॉट अ ट्रायंगल, इट इज अ follows the property of a triangle. We can't make it as a triangle. We just apply the properties of a triangle here. That's why we are doing this. Else अगर ये ट्रायंगल होता या ट्रायंगल नहीं होता तो मैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे एड अप कर सकती थी। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इस इक्वेशन को रब कर सकती हूँ, मैं ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को यहाँ बोल सकती हूँ। So here we are making a triangle by using sine law. We can also use this. What is sine law? It is a phase that is W upon the opposite angle that we are making, that is sine 180 minus alpha plus beta, and what else equals to, we can write like RA upon beta, not beta only, it is
sine beta. All the values portion. This is sine beta. Similarly, we can write RB is equals to sine alpha. Now we are having the value of alpha and beta. Alpha and beta also here we are having value of W also. We can put like 500 upon sine 180 minus alpha is your 25 plus 65, or I can say RA equals to sine, what is the beta value, 65, or RB upon sine 25. We can find easily the value of RA and RB. RA RB will be same. RA will be 453.2 Newton and RB will be 211.3. Okay, by the same sine law property you can solve this question also. It will concise the question size or answer size. That's why we are using this property or this law for solution. Otherwise you can solve by both. आप दोनों से इसको सॉल्व कर सकते हैं. साइन लॉ आपको पता है, आपको सारी वैल्यूज दी गई है, आपका आंसर RA और RB भी सेम आएगा. So that's it for your unit 4 only. Okay, we'll be meeting with the next questions of unit 3 and unit 5 in next video. Thank you, students.